गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर। लेक्चर का नाम है आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर CSIR नेट एंड गेट। और टॉपिक क्या रहेगा इसके लिए? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग NGP के अंदर हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आज सॉल्व करना है और विथ शॉर्ट ट्रिक। ओके, NGP के रिगार्डिंग हमने लेक्चर नंबर 9, लेक्चर 10 एंड लेक्चर 11 पहले ही अपलोड कर चुके हैं हम। तो प्लीज जो नए व्यूवर्स है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो एक बार से लेक्चर 9, 10 और 11 को रिव्यू कीजिए। तो आपको इसकी जो भी बेसिक नॉलेज है, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो आपको यहाँ से समझने को मिलेगी लेक्चर नंबर 9, 10 एंड 11। तो वंस अगेन हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो चलिए, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, दिस वन इज, ये आपका एक नोर बोर्निल सिस्टम है। दिस वन इज नोर बोर्निल सिस्टम। नोर बोर्निल सिस्टम है आपके पास। इसमें क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर आपके पास ये जो दो कार्बन है, कार्बन नंबर मैं नाम देता हूं इसको 1 एंड दिस इज 2। तो 1 के ऊपर दो सब स्टूडेंट रहेंगे। एक जो Br आपको दे रखा है अप, यानी कि अप डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि अबाउट द प्लेन, यानी समझ सकते हैं इसे अप डायरेक्शन के अंदर। और एक यही सी कार्बन के ऊपर जो सेकंड सब स्टूडेंट प्रेजेंट है वो क्या है, डाउन, यानी कि H यहाँ पे प्रेजेंट है डाउन द साइड के अंदर। ओके, इसी तरह सेकंड नंबर कार्बन पे OTS आपका जो है वो नीचे की ओर है, OTS लोअर डायरेक्शन के अंदर है। तो इस कार्बन पे अप डायरेक्शन में कौन होगा, इस पे अप डायरेक्शन में H होगा। तो हमें पता है कि NGP के लिए कौन सा रूल अप्लाई करता है, एंटी पेरीप्लानर। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, एंटी पेरीप्लानर। अगर दो ग्रुप है जिसमें से एक ग्रुप आपका गुड लिविंग ग्रुप है और दूसरे के ऊपर क्या है, या तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या कोई डबल बॉन्ड है, या समथिंग वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर है, तो एक ग्रुप दूसरे गुड लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट करता है। तो मैं यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप को, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ये लोअर साइड के अंदर है या डाउन द फेस है, या और ये जो आपको ग्रीन हाईलाइट कर रहा है वो अप द फेस है आपके पास। सॉरी, ग्रीन हाईलाइट करता हूं मैं इसको, दिस इज अप द फेस। अब ब्रोमीन है, हेलोजन एटम है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में रहते हैं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा। ठीक है, ये यहां पे अटैक करेगा एंड देन आपका कौन बाहर निकलेगा, OTS आपका बाहर। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका ब्रोमोनियम कैटायन देखने को मिलेगा। तो ब्रोमोनियम कैटायन बना लीजिए, दिस वन इज, यहां पे आपको अप फेस के अंदर ये जो ब्रोमोनियम कैटायन कहां बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन अप फेस के अंदर था, उसके लोन पेयर ऊपर की ओर से अटैक किया, तो ये ब्रोमोनियम कैटायन भी आपको अप फेस के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, दिस वन इज ब्रोमोनियम कैटायन। ब्रोमोनियम कैटायन। अब आपके पास क्या कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, जस्ट वन में एज्यूम करना, जस्ट वन, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ऊपर की ओर तो ब्रोमोनियम कैटायन का स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो वो अटैक कहां से करेगा, वो अटैक करेगा लोअर पार्ट से। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे एंड देन आफ्टर कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड शिफ्ट होगा ब्रोमोनियम कैटायन के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इस लोअर पार्ट के ऊपर 2 नंबर कार्बन पे कौन आके अटैच्ड हुआ, न्यूक्लियोफाइल NU। ओके, और ब्रोमोनियम चला गया ऊपर, तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी आपके पास। आपको एंटी पेरीप्लानर पता करना है कि कौन सा ग्रुप एंटी पेरीप्लानर है और कौन सा ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखिए, एक है आपके पास OH और Br। गुड लिविंग कौन रहता है आपका, Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप। OH के ऊपर क्या है, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, दिस वन। ये आपके क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, आपके पास क्या बनेगा, अपोक्साइड देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ठीक है, तो सेकंड स्टेप में अपोक्साइड बना दीजिए और जो लोन पे अटैक करने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट होगा, वो प्लस चार्ज कैसे डिमिनिश्ड होगा, H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने बना दिया अपोक्साइड, दिस वन इज इपोक्साइड बन गया मेरे पास। ठीक है, और ये इपोक्साइड कहां पे बना, अप फेस के अंदर बना, ऊपर की ओर बना। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, जो भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल आप यूज में लेंगे, लाइक मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यूज में ले रहा हूँ,
NaOMe के थ्रू मेरे पास न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OMe माइनस, सोडियम मिथॉक्साइड से OMe माइनस मिलेगा। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, आप डाउन द फेस से अटैक करेगा, तो OMe कहाँ पे आएगा, डाउन द फेस में आएगा ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए डाउन द फेस में OMe, और इपॉक्साइड ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जो सॉल्वेंट से, लाइक HOH, सॉल्वेंट जो H2O है आपके सॉल्वेंट से H प्लस को एक्सेप्ट करके OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको OH में कन्वर्ट कर देता हूँ, दिस वन इज OH, ये मेरे पास हो गया प्रोडक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वो एक साइक्लिक सिस्टम है, और साइक्लिक सिस्टम में जो इसकी मैकेनिज्म है मैंने डिटेल स्टडी किसमें कराई थी, लेसन नंबर 11 के अंदर। ओके, पूरी मैंने डिटेल स्टडी कराई थी, चेयर कंफर्मेशन, ओके, देन हाफ चेयर कंफर्मेशन कैसे होता है, और उसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि आपको क्या याद रखना, एक रेशियो याद रखना, लाइक अप डाउन अप, ठीक, अप डाउन अप, या फिर आप ऐसे याद रखिए डाउन अप डाउन। अब ये पहला वर्ड कौन सा आएगा ये डिपेंड करता है आपका कि लॉकिंग ग्रुप किस पोजीशन पे है, लॉकिंग ग्रुप अबाउ द प्लेन है या बिलो द प्लेन है। अगर वेज के ऊपर है तो अबाउ द प्लेन है, तो ये अप, यानी कि इसके नेबर में जो सब स्टूडेंट होगा आफ्टर द रिएक्शन वो कैसा होना चाहिए, डाउन। तो मैं बताऊंगा वो कैसा आएगा आपके पास, जस्ट 1 मिनट। उससे पहले हम इसे ड्रॉ मिटा लेते हैं, इसे भी मिटा लेते हैं। ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल हो गया हमारा। ओके, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। गुड लिविंग कौन है, OMS और BR के अंदर गुड लिविंग कौन होता है माय डियर, गुड लिविंग होता है OMS, गुड लिविंग होता है, ठीक है, BR की तुलना में OMS इज गुड लिविंग। अब BR के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस वन इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे, किस फेस से अटैक करेंगे, अप फेस से। तो ये जो ब्रोमोनियम कैटायन बनेगा वो कहाँ बनेगा, अप फेस में। तो बना दीजिए, ब्रोमोनियम कैटायन आपने बनाया अप फेस के अंदर। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये जब इसने अटैक किया तो Br आपका बाहर चला गया, तो Br बाहर जाते हुए आपको शो करना पड़ेगा। ये हो गया आपके पास ब्रोमोनियम कैटायन। अब बात क्या होती है, आपने न्यूक्लियोफाइल क्या लिया, सोडियम मेथॉक्साइड, आपके पास क्या रहेगा, दिस वन इज OMe नेगेटिव चार्ज। अब देखिए मैं इसमें हाफ चेयर कंफर्मेशन नहीं बना रहा, अगर आपको हाफ चेयर सीखना है तो प्लीज लेक्चर नंबर 11 को आप रेफर कीजिए, L11 में आप जाइए। मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से बना रहा हूँ। 1 नंबर पे मुझे पहले मैं नंबर देता हूँ कार्बन को, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 नंबर पे मेरे पास लॉकिंग ग्रुप है, सेकेंड एंड थर्ड के ऊपर ब्रोमोनियम कैटायन है। अगर 1 के ऊपर लॉकिंग ग्रुप है तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ पे आएगा, अगर 1 पे मेरे पास अगर लॉकिंग ग्रुप अप फेस में है, वेज के ऊपर है, तो सेकंड पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट डाउन द फेस होना चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो डाउन द फेस ब्रोमोनियम तो है नहीं, तो डाउन द फेस कौन आएगा, अपकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो डाउन द फेस से 2 नंबर पे अटैक करेगा। तो मैं इसे अटैक कराता हूं 2 नंबर कार्बन पे डाउन द फेस से, दिस वन इज डाउन द फेस से अटैक किया, तो क्या हुआ, ब्रोमीन और 2 नंबर कार्बन का बॉन्ड क्लीव होके वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ब्रोमोनियम कैटायन पे। तो ब्रोमोनियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो गेट डिमिनिश्ड, और ये Br 3 नंबर पे अब फेस के अंदर चला जाएगा। तो 2 नंबर पे मुझे रखना OMe माइनस को डाउन द फेस में, तो ये मैंने रख लिया OMe माइनस को डाउन द फेस में। OMe माइनस तो लिखेंगे नहीं क्योंकि तो डिमिनिश्ड हो गया, एंड अब फेस में अभी आपको लिखना है Br को, दिस वन इज Br, ठीक है। इट मींस जो आफ्टर द रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूएंट Br था, जो पहले सेकंड पोजीशन पे था, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि बिफोर द रिएक्शन Br सेकंड पोजीशन पे था, आफ्टर द रिएक्शन वो Br कहां पे शिफ्ट हो गया, थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, बट उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो अप द फेस या वेज लाइन के ऊपर ही है। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी भी इसकी वेज लाइन के ऊपर है, दिस वन एंड दिस इज दिस वन। ओके, और जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया वो आपका सेकंड पोजीशन पे डाउन द फेस चला गया, तो उसे मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, ग्रीन नहीं येलो से, दिस वन। तो अब आप इसके अंदर अपना कंसेप्ट यूज कीजिए जो मैंने आपको बताया था। देखिए पहला वाला अप है, सेकंड डाउन, ये डाउन OMe, एंड थर्ड आपका क्या रहेगा, वापस अप। तो ये जो है स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेरिक देखो अप है तो इसके पास में जो ग्रुप है वो डाउन है, यानी स्टेरिक हिंडेंस, इन दोनों का स्टेरिक हिंडेंस लोअर है। उसके बाद Br और OMe अप एंड डाउन है, एंटी पेरिप्लानर नेबर में है, तो इसका स्टेरिक हिंडेंस क्या है आपका पास, लोअर है। तो स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया आपके पास, और स्टेबल रहेगा मॉलिक्यूल, ये आपके पास बना प्रोडक्ट। इस शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन 4 के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं मैं। दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास है, नंबर दे देता हूं वापस से मैं, देखते कैसे निकलता है 1 2 3। अब BR और OMS के अंदर गुड लिविंग ग्रुप कौन सा माय डियर्स? तो गुड लिविंग रहता है आपके पास OMS आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है। तो आपके पास जो BR के लोन पेयर्स है, अगर BR डॉटेड में है तो ये डॉटेड से अटैक करेगा और OMS आपका एलिमिनेट होगा, दिस वन गेट एलिमिनेट। तो आपके पास डॉटेड के अंदर मीन्स मुझे बनाना है जो डॉटेड में आपको क्या बनाना है, ब्रोमोनियम कैटायन को आपको ड्रॉ करना है। तो दिस वन मैं लेता हूं BR डॉटेड पर ब्रोमोनियम कैटायन, नाम दे देता हूं 1 2 3। अब देखिए इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास रहेगा, दिस वन इज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जस्ट 1 मिनट। एंड दिस वन इज आपके पास जो बनेगा, जस्ट वापस से मैं इसको बना देता हूं। आपके पास क्या बना था, BR नीचे की ओर था, मैंने इसको हटाया। अब देखिए जो आपका न्यूक्लियोफाइल है NaOMe से क्या न्यूक्लियोफाइल बनेगा, OMe माइनस। अब एक नंबर पे आपका जो सब लॉकिंग ग्रुप है आइसोप्रोपाइल वो अब फेस पे, तो 2 नंबर पे जो भी सब स्टिट्यूएंट आना चाहिए वो डाउन द फेस होना चाहिए। तो डाउन द फेस कौन है अभी, BR। इट मींस 2 नंबर पे BR रहेगा तो OMe कहां से अटैक करेगा, OMe आपका अटैक करेगा अबाउ द प्लेन से, आपके पास यहाँ पे अटैक करेगा। तो अबाउ द प्लेन से अटैक करेगा तो OMe आपका अटैक करेगा 3 नंबर पोजीशन पे। 3 नंबर पोजीशन पे अटैक करने से 3 नंबर एंड BR के बीच का बॉन्ड क्लियर होकर BR के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज गेट डिमिनिश्ड। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 3 नंबर पे आपको बनाना है अब फेस के अंदर OMe को, एंड आपको जो 2 नंबर पे बनाना है वो डाउन द फेस पे BR लेना है, और 1 नंबर के ऊपर लॉकिंग ग्रुप ऑफ फेस के अंदर है ये। तो वापस से मैं इसको नाम दे देता हूं 1 2 3, 1 के ऊपर अप, 2 के ऊपर डाउन, 3 के ऊपर अप। तो ये हो गया आपके पास जो कॉन्सेप्ट था अप डाउन अप से, ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। ओके, तो आपको चेयर फॉर्म भी यहाँ पे ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन 1 2 3। अब OH एंड BR के अंदर गुड लिविंग ग्रुप कौन है माय डियर, तो गुड लिविंग ग्रुप रहता है BR। OH में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स रहते हैं, दिस वन इज लोन पेयर। ये कहा अगर OH डॉटेड के ऊपर है तो वो डाउन द फेस के अंदर इपॉक्साइड बनाएगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा और आपके पास जो BR है वो गेट एलिमिनेट। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो बनेगा डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड देखने को मिलेगा, दिस वन इज इपॉक्साइड। ओके, इपॉक्साइड। अब आपने जो न्यूक्लियोफाइल लिया है, न्यूक्लियोफाइल आपने क्या लिया है, OMe। ओके, तो दिस वन मैं लिखता हूं OMe नेगेटिव चार्ज। अब देखिए मैंने जो नाम दिया था आपको वापस 1 2 3, 1 के ऊपर लॉकिंग ग्रुप अप फेस के अंदर है, तो 2 के ऊपर सब स्टूडेंट डाउन द फेस में होना चाहिए। डाउन द फेस में कौन है, इपॉक्साइड का O, तो 2 के ऊपर तो O डॉटेड पे ही आएगा। तो यहाँ पे 2 को आप डॉटेड के ऊपर कंसिडर कीजिए, ये हो गया आपके पास O। अब न्यूक्लियोफाइल जो वो कहां से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अब फेस से 3 नंबर पे अटैक करेगा, या फेस से 3 नंबर पे अटैक। तो 3 नंबर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लियर हो गया आपके पास, दिस वन इज क्लियर हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये सॉल्वेंट से, जैसे लाइक आपने कुछ भी सॉल्वेंट लिया, लाइक HOH H2 आपने सॉल्वेंट लिया, तो नेगेटिव चार्ज H2O से H+ को एक्सेप्ट करके OH बना देगा, तो दिस वन इज OH बन गया आपके पास। ओके, और अब फेस में अब कौन रहेगा, तो अब फेस में मेरे पास 3 नंबर पोजीशन पे OMe आ गया। तो ये था आपके पास जो नंबर दिया था मैंने, दिस वन इज 1 2 3। तो ये भी वही है, अप डाउन अप। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व, ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट। चलिए ये तो थे मेरे पास कुछ 5 क्वेश्चन। अब कुछ अदर क्वेश्चन को मैं नॉर्मली आपके पास इसी तरह से बना देता हूं, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है लाइक दिस वन। ओके, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। ये आप अगर नेम देंगे तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 4। ओके, 4, और ये टर्मिनल ऑक्सीजन को 5 नंबर नाम दीजिए। तो 5 नंबर पे हुआ क्या, देखिए पहले स्टेप में आपने लिया ब्रोमीन इन बेसिक कंडीशन में। तो क्या होता है, ब्रोमीन इन बेसिक कंडीशन में डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रोमोनियम कैटायन बनाता है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास ब्रोमोनियम कैटायन, और किस फेस में बनेगा ये,
अप फेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज अप फेस के अंदर ब्रोमोनियम कैटायन, ब्रोमोनियम कैटायन बन गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो ये एसिटिक एसिड का OH है ना, दिस वन O, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे कौन से पोजीशन पे, दिस पोजीशन पे। तो इससे आपको एक अदर 3 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी और ये ब्रोमोनियम कैटायन का जो अभी पॉजिटिव चार्ज है वो डिमिनिश्ड होगा। तो इसने अटैक किया यहाँ पे, इससे क्या हुआ, दिस कार्बन बॉन्ड शिफ्टिंग टू ब्रोमोनियम प्लस चार्ज। तो ये ब्रोमोनियम प्लस चार्ज पे शिफ्ट होने से पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश्ड हो जाएगा। अगर नाम देना चाहें आप तो नाम भी दे सकते हैं। दिस इज मैंने दिया था 1 2, दिस इज 3, दिस 4 एंड दिस 5। तो अब 3 4 एंड 5 के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 मेंबर रिंग देखने को मिलेगा। ओके, तो ये 3 मेंबर रिंग था। दिस इज 3 4 एंड 5 के बीच में। ओके, और 1 एंड 2 के ऊपर Br था। अब क्या होगा, जो ये नीचे की ओर एपॉक्साइड आपको देखने को मिल रहा है जिसे मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, दिस वन, ठीक है, ये 5 मैंने लिखा हुआ है। अब OH जो है वो कहां पे अटैक करेगा, OH आपका अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर के ऊपर। तो OH ने अटैक किया दिस वन। अगर मैं इसको चाहूं तो यहां पे वापस से रिड्रॉ भी कर सकता हूं आपको समझाने के लिए। दिस आपका समथिंग, ये आपका ऊपर की ओर जो था वो था Br, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कार्बोनिल, और यहां पे है आपके पास, अगर मैं इसको चाहूं तो थोड़ा सा एंगल में डिफ्रेंशिएट करता हूं ताकि मेरा जो इपॉक्साइड है सही से बनेगा। दिस लिया मैंने, और ये नीचे की ओर इपॉक्साइड है। ओके, अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है लाइक OH माइनस, वो ऑन द प्लेन यानी प्लेन के अंदर ही इस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। तो OH माइनस ने यहां पे अटैक किया कार्बोनिल सेंटर पे। इससे क्या हुआ, ये कार्बोनिल पहले तो ओपन हुआ, देन आफ्टर ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होगी वो होगी दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव और ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट। ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो सॉल्वेंट जो आपने लिया है HOH या फिर H2O लिया है, उस OH को ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये H+ को एक्सेप्ट करेगा और आपके पास जो नंबर दिया था 1 2 3 4 यानी कि 3 नंबर पे OH डॉटेड के ऊपर आएगा। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा दिस, ये आपके पास 2 के ऊपर Br अप, 3 के ऊपर OH डॉटेड के ऊपर, और दिस वन रहा 1 2 3 4, 4 के ऊपर दिस वन कार्बोनिल, दिस वन OH। तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। ओके, ये था 1 2 3 4। देखिए ये और ये दोनों सिमिलर प्रोडक्ट है। तो ये समझाना था मुझे आपको, तो मैंने वापस से रीड्रॉ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर है, देख लेते हैं। दिस वन इज, ये मुझे ब्रोमोनियम कैटायन पहले से दे रखा है, पहले जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन लाइक दिस वन था, यहां पे देखिए इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इसमें जो ब्रोमोनियम कैटायन आपका बन रहा था वो कहां पे बन रहा था, वेज लाइन के ऊपर था ना, वेज लाइन। ओके, वेज लाइन पे था, और यहां पे जो ब्रोमोनियम कैटायन है वो डॉटेड के ऊपर है। तो अब क्या होगा, ये जो OH दिख रहा है इसके जो लोन पेयर्स है वो अबाउट द प्लेन से अटैक करेंगे और अबाउट द प्लेन एपॉक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो मेरा यही कहना है, बस आपको अटैक शो करना है। ये गया यहां पे, ये बॉन्ड फिर आपका ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश्ड। तो आपको अब क्या देखने को मिला कि 2 नंबर पे ब्रोमोनियम आपका डॉटेड के ऊपर है और 3 4 एंड ये ऑक्सीजन को नाम दिया 5। तो आपके पास जो एपॉक्साइड बना वो अबाउट द प्लेन आपको देखने को मिलेगा। दिस वन इज O, दिस H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब जो भी आपके पास आएगा, ये O था, दिस वन। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा वो 4 नंबर पे अटैक करेगा और OH आपका रहेगा 3 नंबर पे अबाउट द प्लेन, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और मेरे पास बन जाएगा ये प्रोडक्ट। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें प्रीवियस क्वेश्चन से अलग आएगी और बहुत ही कंपैरेटिव स्टडी हमने इसको यहाँ पे शो की है। दिस वन इज कंपैरेटिव स्टडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर है, जिसके लिए आपको लेक्चर नंबर
11 एक बार देख लेना, लेक्चर 11 को आप स्टडी कर लीजिएगा। तो दिस वन इज साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर है। OMS और OAC के अंदर गुड लिविंग ग्रुप कौन होता है? OMS इज गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला आपका गुड लिविंग ग्रुप है। OAC को अगर हम ओपन कंडीशन में लिखते हैं तो क्या रहता है, मैंने यहाँ पे लिखा है गुड लिविंग ग्रुप OMS इज ग्रेटर देन OAC, और OAC मीन्स रहता है दिस वन O, दिस C डबल बॉन्ड O, दिस CH3, ओके। और ये जो ऑक्सीजन है ये जुड़ा हुआ रहता है आपका इस कार्बन से। तो ये अगर अबाउट द प्लेन है तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है ये आपके अटैक करेंगे। मैं यहाँ पे अटैक करवाता हूँ अबाउट द प्लेन से, और OMS आपका बाहर चला गया। तो ये आपके पास समथिंग इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 मेंबर रिंग अबाउ रहेगी, जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से। अब मुझे वही कंसेप्ट लगाना, अप डाउन अप का कंसेप्ट लगता है मेरे पास। अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है? आपने लिया है सोडियम एसीटेट। तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल निकला वो निकला सोडियम एसीटेट, तो यहां से निकलेगा एसीटेट के लिए OAC नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये आप पहले नंबर दे दीजिए, दिस वन इज 1 2 3 4। देखिए 1 के ऊपर लॉकिंग ग्रुप अप फेस में, तो इसके नेबर पे अगर कोई लॉक ग्रुप आता है तो वो डाउन होना चाहिए। तो 3 नंबर पे अगर कोई भी ग्रुप है तो वो डाउन होना चाहिए, तो वो स्टेबल होगा। तो 3 नंबर पे और 3 और 4 पे अभी जो रिंग बनी है वो अप फेस में है, तो ये अप फेस में 3 नंबर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगा। इसलिए क्या होगा कि OAC जो है वो डॉटेड से बिलो द प्लेन से 3 नंबर पे अटैक करेगा। तो आप इसे अटैक करवा दीजिए बिलो द प्लेन से, तो ये गया आपका बिलो द प्लेन यहाँ पे अटैक। इससे क्या हुआ, दिस 3 नंबर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो यहां माइग्रेट हुआ, दिस वन। तो इससे क्या हुआ, ये बॉन्ड आपका जो था ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड वो आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो गेट डिमिनिश्ड हो गया, ठीक। इट मींस 3 and 4 का बॉन्ड क्लू एंड 3 and OAC का बॉन्ड बनेगा, और वो भी डॉटेड के ऊपर। तो ये देखिए आपके पास मैं हाईलाइट करता हूं येलो से, दिस वन इज आपके पास न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ डॉटेड के ऊपर OAC, और जो पहले वाला जो ग्रीन कलर से हाईलाइट था OAC वो चला गया मेरे पास ऊपर की ओर, ठीक है। और अब जो इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपके पास रहना चाहिए, सॉरी जस्ट 1 मिनट, साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपके पास अप डाउन अप का एक बैलेंस रहना चाहिए। तो देखिए 1 नंबर 2 3 4, तो पहला वाला अप, सेकंड डाउन, इसके नेबर में डाउन, एंड देन आफ्टर वापस से डाउन के नेबर में अप। तो इस टाइप से ये रेशियो आप लेके चल सकते हैं, ये सीक्वेंस लेके चल सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको हाफ चेयर भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज, ये आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, स्टार्टिंग मटेरियल है, बट यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि 1 नंबर एंड 2 नंबर पे दोनों ही ग्रुप डॉटेड के ऊपर है। मींस ये एंटी पेरिप्लानर नहीं है। एंटी पेरिप्लानर अगर नहीं है तो ये एनजीपी रिएक्शन नहीं देंगे, और चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर बॉन्ड रोटेशन भी परफॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा SN2 रिएक्शन। जो आप न्यूक्लियोफाइल लोगे लाइक NaOMe ले रहे हो, तो आपको देखना है कि OMS और OH के अंदर गुड लिविंग ग्रुप कौन है। तो माय डियर गुड लिविंग ग्रुप इज OMS, गुड लिविंग ग्रुप है। इट मींस OMS अगर डॉटेड के ऊपर है तो जो न्यूक्लियोफाइल है OMe वो अप फेस से 1 नंबर कार्बन पे अटैक करेगा। तो मैं यहां पे लिखता OMe नेगेटिव चार्ज, ये आपके अप फेस से 1 नंबर कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो आपके पास OMS गेट डिमिनिश्ड, यानी कि सॉरी गेट एलिमिनेटेड। तो यानी कि अब 1 नंबर कार्बन पे आपको OMe अबाउ द प्लेन शो करना। तो देख लीजिए माय डियर, ये हमने शो किया है OMe को अबाउ द प्लेन, और आपके पास जो OH है वो बिलो द प्लेन है। तो ये था आपका SN2 प्रोडक्ट। तो मैं इन्हें शो किया कि यहाँ पे NGP नहीं परफॉर्म होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दिस, जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे पास, यहां पे भी आपको कंपैरिजन करना है। 1 नंबर एंड 2 नंबर दोनों ही के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डॉटेड के ऊपर है, एंटी पेरिप्लानर नहीं है, तो यहाँ पे भी एनजीपी आपकी शो नहीं होगी। अगर आपने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया OMe, तो यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप कौन है, OTS इज गुड लिविंग ग्रुप। तो आपके पास जो OMe नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे अटैक करेगा, 1 नंबर कार्बन पे अटैक करेंगे, तो आपका OTS आपका गेट एलिमिनेट हो जाएगा, और 1 नंबर पे अबाउ द प्लेन आपको शो करना है OMe को। तो देखिए हमने ग्रीन से मैं हाईलाइट करता हूं, ये आपने शो किया है OMe को अबाउ द प्लेन, और जो आपका Br था वो डॉटेड के ऊपर ही है, तो ये Br आपका डॉटेड के ऊपर ही रह रहा है। इसी टाइप से लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का,
इसमें क्या दे रखा है, स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर 1 नंबर एंड 2 नंबर दोनों ही के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट है वो वेज लाइन के ऊपर है, यानी कि अबाउ द प्लेन है। ओके, तो इसके अंदर भी आप एनजीपी को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एंटी पेरिप्लेरन नहीं है। आपने क्या लिया, अब अभी देख लीजिए गुड लिविंग ग्रुप कौन है, तो गुड लिविंग ग्रुप इज ओटीएस इज गुड लिविंग ग्रुप। तो जो आप ले रहे न्यूक्लियोफाइल OMe, ये OMe अब कहां से अटैक करेगा, डॉटेड से अटैक करेगा 1 नंबर कार्बन पे। तो माय डियर डॉटेड से अटैक कराइए 1 नंबर कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो OTS है वो गेट एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1 नंबर पे अब आपको OMe डॉटेड के ऊपर रखना है। तो ये लीजिए OMe आपका डॉटेड के ऊपर लिया, जिसे मैंने हाईलाइट किया येलो से, एंड Br जो कि 2 नंबर पे था उसे हाईलाइट किया एक्वा कलर से, नेम दे देता हूं वापस से मैं 1 एंड 2। ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट विद स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो आपको देखना है कि कहां पे एनजीपी रूल फॉलो होता है, कहां पे नहीं होता। एंटी पेरिप्लानर की कंडीशन को आपको माइंड में रखना है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो माय डियर इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम की स्टडी कर रहे हैं। ये पूरी जो सीरीज है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, और उसमें अब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में आपके पास रहेगा विटिग रिएक्शन, यानी कि नेम रिएक्शन देखेंगे, विटिग रिएक्शन। अभी जो भी रिएक्शन हमने स्टडी की वो जनरल रिएक्शन थी, लाइक E1 एलिमिनेशन, E2 E1 CB, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड एबनॉर्मल एलिमिनेशन। अब कुछ नेम रिएक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, हमारे वीडियोस पसंद है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अपना एक वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिए, इससे हम अपनी क्वालिटी को एंड फीडबैक के अकॉर्डिंग हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।